चलो ध्यान दो जरा यहाँ पर। तो एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। मैंने चौड़ाई से माना भाई x मान लिया, तो लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर अधिक होगी ना, तो क्या होगी अपना x + 2 हो गया। ठीक है, अब देखो जो आयत होता है क्या होता अपना, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। अब इनको कोष्टक में लिख दिया मैंने, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखा यहाँ पर, गुणित चिन्ह लगा दिया। ये भी आयत का क्षेत्रफल है और उसने हमें आयत का क्षेत्रफल दिया है। देखो जरा कितना दिया भाई, 750 दिया ना, 750 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब प्यार समझना मेरे दोस्त, बहुत काम की चीज बता रहे हैं। अब देखना, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ोगे, इसको ऐसा तोड़ना है भैया, कल तोड़ते इसको ना, तोड़ना आना चाहिए है ना। तो हम तोड़ते हैं, किससे तोड़े? 5 से भाग देते हैं पहले ना, 5 एकम 5 बच्चे कितने मेरे भाई? 2 बच गए, हो गया 25, 25 बच गए, 0 तो 0 लिख दिया, 5 दिया 15, 0 लिखा, है ना। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैंने और 2 से जा रहे हैं, तोड़ दिया 2 से, 15 बन गया। ठीक है, और 5 से जा रहे हैं और 5 तोड़ दिया, 5 से 15, फिर 3 से जा रहे हैं, 3 से तोड़ दिया। तोड़ सकते हो ऐसा आप लोग ना। आप देखना आप कैसे करोगे यार, है ना। तो बहुत दिक्कत वाली बात, देखो समझना। कैसे तो करोगे? 5 दूनी 10, 10 या 30, नहीं 5 दूनी 10, इसको कैसे तोड़ोगे आप? मैं तोड़ के देख रहा हूँ ना, कि आपका अंतर 2 का आ जाए, ऐसा तोड़ो इनको, 2 संख्या में ऐसा तोड़ो कि अंतर कितने का जाए? 2 का आ जाए, मतलब कि 2 जुड़े उसमें ना। कोई होगा यहाँ पर तोड़ने लायक? जैसे कि 3 दूनी 6, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 55 25। कुछ गलत तो लिख दिया मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा? अरे यार यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। ठीक है, रख लो, लिख लो जरा यहाँ पर कितना है? 5 मेरे भाई ना, 5 यहाँ पर है ना, तो क्या होगा यहाँ अपना? 5 होगा यहाँ पर। अब देखो जरा, ये टूट गया, कैसे टूट गया? इसको लिख दोगे 55 25, और इनको लिखो क्या? 30। ठीक है, x + 5 और क्या है? x। अब ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना आप लोग। हाँ, अब देखो मैंने क्या लिखा, 25 को कैसे लिखा? 25 25 और 27 25 को कैसे लिखा मैंने? 27। और देखना लंबाई निकालना है, लंबाई। अब देखना यहाँ मैंने लिखा क्या? 25 प्लस में 5 लिख दिया 30 को, 27 आएगा भैया लंबाई? नहीं गलत, 27 गलत है ना। देखना सवाल बदल गया है, यहाँ 2 की जगह 5 लिखा है, देखो जरा, है ना। भैया 30 आ रही, 30। अब 30 नहीं भाई, अब देखो जरा, आप तुलना कर लो, x बाहर है ना, यहाँ 25 है बाहर, तो x का मान दिख रहा है 25 दिख रहा है, यहाँ 5 अंदर है तो 5 दिख रहा है, तो यहाँ x की जगह कितने है? 25। तो मेरे दोस्त x का मान कितना आया? 25 आया। और ये क्या है x का मान? x के माने हो आपने चौड़ाई, x के माने हो चौड़ाई। ठीक है, x क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई लिख दी है। ठीक है, लेकिन हमें लंबाई याद करना है, हमें लंबाई पूछा उसने, लंबाई पूछा है ना, तो लंबाई कितनी है? x + 5 है ना, यहाँ पर रख दो इसका मान। तो देखना 25 रखा मैंने, प्लस 5 जोड़ दूंगा, कितना जाएगा बोलो जरा? 30 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। मीटर ही हुआ ना, मीटर। हाँ बोलो, कहीं दिक्कत है सवाल में? भैया एक बार और सुनाओ भैया। देखना, एक आयताकार हॉल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर लंबी है। चौड़ाई मैंने क्या मान लिया? x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे भाई समझना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अपना?
लंबाई गुणित चौड़ाई, तो भाई ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इनका गुणा करूंगा मैं तो क्या निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। ये गुणा कर लिया मैंने, लेकिन उसने आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया उसने, 750 मीटर दिया, मीटर का वर्ग दिया है, 750 लिख दिया। अब 750 को ऐसा तोड़ना है दोस्त कि जोड़ने घटाने कितना है, 5 आ, मतलब कि दो संख्या में ऐसा तोड़ना है कि मेरे भाई की दोस्त कि क्या हो जाए कि उनके बीच में अंतर कितना चले, 5 का अंतर चले, ठीक है, कितने अंतर चले, 5 का। मैं एक तोड़ा उसको, मैं बचा 25 लिखा और बाकी चीज का पूरा करके यहाँ 30 लिख दिया, ठीक है। अब 25 को बेस से लिखा हमने, आप 30 को 25 प्लस 5 लिख सकते हो, ठीक है, लिख दिए। अब देखना इसको वैसे उतारा मैंने, अब मेरे भाई जो बाहर साइड में ना एक्स कितना है, 25 हो गया, ठीक है। अब देखना अंदर देखो जरा, एक्स भी है वो कितना दिख रहा है, एक्स में 25 दिख रहा है, प्लस है तो प्लस लिखा है, 5 है तो 5 लिखा है। कहने का मतलब क्या है, आपने तुलना कर ली, तो एक्स का मान कितना है आपका, 25 आया। और एक्स क्या माने थे आपने, चौड़ाई, अगर आपसे चौड़ाई पूछा जाता तो चौड़ाई का आंसर यहाँ तक हो जाता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे के गया है, आपसे पूछा भाई कि लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी है आपकी भाई मेरे भाई, लंबाई कितनी है, एक्स प्लस 5, एक्स का मान यहाँ रख दिया आपने, 25 प्लस 5 कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गया। 30 आपका लंबाई हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगी 30 ना। कोई दिक्कत है रंजीत, कहीं दिक्कत किसी को नहीं है ना। बढ़िया, चलो अगला सवाल, चलो जरा 74 नंबर सवाल है। मेरे साथ साथ सवाल उतारते हुए चलना भाई, है ना। 74 नंबर सवाल आ रहा है, ध्यान से करना। 74 नंबर सवाल है, एक आयत की परिमिति कितनी होगी। देखो जरा, एक आयत की परिमिति परिमिति कितनी होगी, कितनी होगी, एक आयत की परिमिति कितनी होगी, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, जिसकी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन आया आपके पास, करने का प्रयास करो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही भला ना। अड़सठ सेंटीमीटर इसके। क्या बता रहे हो आप, थोड़ा ध्यान से बताओ जरा, गलत आंसर है। देखा सेंटीमीटर, एक भुजा आंसर होगी सही 10। है लेकिन बोल गलत रहे हो आप, आपका आंसर सही निकाले हो आपने लेकिन बोल सेंटीमीटर गलत आएगा, ये रहे हो। सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर आएगा, सही बात है। आराम से करो जरा सवाल।
चलो ध्यान देना, हाँ ध्यान देना प्यार से ना। भैया 68 सेंटीमीटर। हाँ सही आंसर है। चलो ध्यान दो जरा। अब देखना यार क्या दिया आपके पास, किसी एक भुजा की लंबाई दी है, किसी एक भुजा की लंबाई दी है क्या नहीं। अब ये भुजा क्या हो सकती है आपकी, मेरे भाई ध्यान देना, ये भुजा क्या हो सकती है आपकी, या तो लंबाई हो सकती है या चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो आपको परिमिति निकालना है, हमें विकर्ण की लंबाई दी है ना, तो विकर्ण का सूत्र लगाइए पहले, है ना, ठीक है। विकर्ण का सूत्र लगाते हैं, आप इसको लंबाई मान सकते हो या चौड़ाई मान सकते हो, क्या मानना चाह रहे हो बताओ जरा। इसको आप ना लंबाई की मान लो, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। देखो विकर्ण का सूत्र क्या होगा आपके पास, विकर्ण आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। आप इसको मान ली लंबाई, आपने इसको क्या मान ली हो, लंबाई, है ना। अब देखना विकर्ण का वर्ग, विकर्ण कितना है 26 है, 26 का वर्ग, लंबाई कितनी है 10 मान लिया, 10 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितनी होगी, वो निकाल लेते पहले, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात, 26 का वर्ग कितना होगा आपको पता है 576 होगा, माइनस 10 का जो वर्ग होगा, 10 का वर्ग होगा, 10 यहाँ प्लस में होगा तो इस साइड कितना आएगा, माइनस में आएगा, 10 का कितना होगा 100, ठीक, माइनस लिख दिया, यहाँ चौड़ाई है का वर्ग है। अब देखो मेरे दोस्त 676 होगा, सॉरी हाँ 676 होगा, ठीक सही बात है ना, 26 और कितना होगा 676 होगा, ठीक है भाई। घटाया मैंने 676 में से 100 घटाया तो कितना होगा 576 होगा। अब चौड़ाई का वर्ग है ना, ये वर्ग है ना मेरे भाई, तो क्या लगेगा यहाँ पर अपने पास वर्गमूल लग गया, ठीक है, वर्गमूल लग गया ना इसका, ये वर्ग है तो वर्ग का पक्षांतर होगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। और आपको पता है मेरे दोस्त 576 किसका वर्ग होता है 24 का, तो मेरे भाई 576 का वर्गमूल कितना होगा 24 होगा। मतलब चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, चौड़ाई आ गई भैया 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ये चौड़ाई निकल गई आपकी। अब आपको निकालना क्या है, आयत का परिमाप निकालना है, परिमाप ही क्या होती है परिमिति होती है, ठीक है, परिमाप ही क्या होगी परिमिति होगी। तो भाई आयत का परिमाप क्या होगा, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, दो लिखा मैंने, लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई 10 है और चौड़ाई कितनी है आपके पास 24 है। अब देखना दो लिखा मैंने, 24 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 और 10 34, 34 तो नहीं 68, ठीक है। अब देखना, अब परिमाप निकाले हो ना, जो इसकी इकाई दी होगी वो इकाई आएगी आपके आंसर ना, सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। बोलो कहीं दिक्कत, यह आपका आंसर होगा, कहीं दिक्कत है, बढ़िया, मतलब दिक्कत नहीं है किसी को ना। चलो अगले सवाल में चलते हैं तो फिर, है ना। हाँ अगला सवाल लिखना, लिखो जरा 5 नंबर सवाल लिखो, आज का 5 नंबर सवाल लिख जरा आप। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग
सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है? 9:7 है। 9:7 है। इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप कितना होगा ये बताना है। चलो ध्यान देना है भाई, ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना। जो अनुपात दिया ना हम उसे x ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपके पास लंबाई है भैया 128 सेंटीमीटर। 128 सेंटीमीटर। हाँ गलत हो गई, ठीक है। चलो ध्यान दो जरा। हाँ गलत हो गया, आप सही सुन पा रहे हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, थोड़ा ध्यान से रहते तो गलत नहीं होता, ठीक है। लंबाई कितना मेरे भाई? कितना है? 9 है ना। अरे अनुपात में 9 है ना, तो मैं भैया लंबाई मान लूंगा 9x, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगी अपने पास? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 7x हो जाएगी। 64 भैया, 64 सेंटीमीटर। शाबाश भाई, सही मोहन सिंह, बहुत सही जा रहे हो आप ना। 9 देखो इतना मान लिया आपने, ठीक है ना। अब देखो जरा मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित में चौड़ाई, ठीक है। इतने तो होगा ना। अब मेरे दोस्त ध्यान देखना, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया आपके पास? 252 वर्ग सेंटीमीटर दिया ना, ये लिख दिया मैंने, 252 लिख दिया, ठीक लिख दिया ना। आप यहाँ देखें लंबाई कितनी है आपके पास? 9x है। और चौड़ाई कितनी है आपके पास? 7x है। गुणे के चिन्ह है, गुणे के चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब काटना है, क्या से काटेंगे? देखो जरा, 9 × 9, 9 दूनी 18, बच्चे कितने मेरे भाई? 9 दूनी 18 हुआ, बच गया 7, 2 है ना पीछे, हो गया 72। भैया 9 8, अरे 9 8 72 हो गया। देखना 7 से कम 7, 7 चौके 28, ठीक है। यहाँ कितना है? 4 आया। अब भाई यहाँ तो 2x दिख रहा है ना, x और x तो गुणा होगा, x और x तो गुणा होगा, तो क्या होगा? x का वर्ग होगा, ये वर्ग हो गया। अब भाई वर्ग का पक्षांतर करोगे तो क्या बनेगा? वर्गमूल बनेगा। और आप सबको पता है दोस्त, यहाँ वर्ग हट गया, आप सबको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होगा? x का 2 निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 निकल गया। 2 निकल गया ना। आपको क्या निकालना है? आयत का परिमाप निकालना है, ठीक है। मेरे भाई पहले लंबाई निकाल लो, है ना। ये 2 यहाँ पर भी रख देना है और इस 2 को यहाँ पर भी रख देना है। अब देखना x का मान रख देना है, यहाँ 9 है ना, 9 लिखा, और भाई 2 आया ना यहाँ पर, 2 लिख दिया। ये गुणे में 9 दूनी 18, ये रियल लंबाई कितनी हो गई इसकी? अपनी 18 हो गई। और भाई चौड़ाई भी निकाल लो यार यहाँ पर,
चौड़ाई निकालोगे तो यहाँ कितना है 7 है, 7 गुणित में 2, 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14 हो गया है। अब मेरे दोस्त आपको क्या निकालना वो लगा लो सूत्र जरा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, आप जितने लोग पढ़ रहे हो ना सबको सिलेक्शन लेना है, ठीक है क्लास तो देखना है और अपने साइड से पूरा जोर, ठीक है मेरे भाई सबको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है हाँ। अरे लोग ही नहीं लोग सिलेक्शन, हाँ भैया। हाँ जब भी आपको लगे कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में तो मेरी बात याद आना चाहिए कि भाई अगर मैंने कम पढ़ा मेरा विरोधी नहीं, मतलब कि मेरे साल वाले ने ज्यादा पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई। आपको सिलेक्शन लेना जरूरी है, इसलिए आपको ना अपने साइड से बहुत मेहनत करना है। मैं बता रहा हूँ आपको लूसन पढ़ना है, लूसन पढ़ना है और स्पीडी पढ़ना साइंस की, जिसके लिए भी लूसन पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है दोस्त, ठीक है। जो टेक्निकल वाला है ना वो एक लूसेंट की जो आती है अपनी साइंस की, लूसेंट साइंस की बुक आती है, सिर्फ उसमें साइंस लिखा रहता है और उसको क्या पढ़ना है, सिर्फ भौतिक विज्ञान पढ़ना है साइंस में और रसायन विज्ञान पढ़ना है मेरे दोस्त। और जो बायो वाला है अपने पास, जैसे अपने दोस्त कौन है मुकेश है, बायो उससे पढ़ लेना मुकेश, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते दोस्त, ध्यान रखना है ना। जो गणित में पढ़ा रहा हूँ गणित तो उससे बाहर जाएगी नहीं। जो टेक्निकल वाला है मेरे भाई, टेक्निकल वाला सिर्फ 2 एक्स्ट्रा कर लेना बस आप, क्या समग्रन अवकलन, उसको अच्छे से कर लेना, रिकॉर्ड चीज त्रिकोणमिति थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना बस, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आना है मेरे भाई ना, ठीक है। चलो ध्यान देना, आयत का परिमाप कितना होता है दोस्त, आयत का परिमाप क्या होगा अपना, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता सूत्र आपका, ठीक है। अब देखना 2 लिखा मैंने, 2 लिखा मैंने और मेरे दोस्त लंबाई कितनी है आपके पास 18 है और प्लस में कितना है चौड़ाई कितनी है आपके पास 14 है। अब देखना 2 लिखा मैंने, 18 और 14 कितना होगा, देखो 8 और 4 12 की 2, कहीं गलत नहीं करती, 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1 और 2 हो गए और हासिल जो 1 आई है कितना होगा 3, ठीक है मेरे भाई। 32 दूनी कितना हो गया 64, 32 दूनी कितना हो गया 64 हो गया, 32 दूनी 64 हो गया। और भाई परिमाप है, परिमाप किसमें आएगा मेरे भाई, जो इकाई दी ना आपके पास, जैसे इकाई दी आपके पास सेंटीमीटर ना, ये भी सेंटीमीटर में आएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझा देना भैया। चल देखना क्या इनका अनुपात दिया है ना, अनुपात के लिए लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के लिए 9:7 दिया है, ठीक है। तो भैया लंबाई कितना हो गया 9x हो गई। अरे अनुपात में जो चीज दी रहती है ना हम उसे x लिख सकते हैं, आपको x लिखना है तो x लिखो, y लिखना y लिखो, या और कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन कोई भैया चर लेना पड़ेगा, वो अचर संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ले लिया आपने x लिख दिए, लंबाई हो गई 9x हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई 7x हो गई। तो आपको पता है दोस्त आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। अब देखना आयत का क्षेत्रफल उसने दिया हमको कितना दिया है 252 दिया है ना, 252 लिखा मैंने, और लंबाई कितना अपने पास 9x है, 9x लिखा, चौड़ाई कितना है 7x है, 7x लिख दिया। अब भाई काटने तो बन जाएगा यार, इसको काटोगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा, काटना बन जाएगा ना, अच्छे बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा भैया। हाँ ये 4 आ गया। अब x और x का वर्ग गुणा करोगे कितना हो गया, वर्ग हो गया। अब वर्ग है तो मेरा भाई वर्गमूल बन गया, यहाँ पर बन गया ना। अब देखना
जो 4 है ना, 4 का वर्ग कितना निकलेगा? अरे आपको पता है 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है, तो भाई 4 का वर्ग में कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। बोला फिर मैंने आपको, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के भाई बहन है ना। तो मेरे भाई 2 का वर्ग 4 हो रहा है, तो 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 निकल गया। एक्स का मान कितना है? 2 आ गया। ठीक है, अब भाई एक्स का मान 2 आ गया ना, हमें रियल वाली लंबाई निकाल लेना है और रियल वाली चौड़ाई निकाल लेना है। तो यहाँ रख दिया मैंने, एक्स लंबाई कितना है? 9x हो गया। 9 एक्स का मान यहाँ एक्स किसमें? गुणे में है। 9 गुणे से 2 बराबर कितना आ गया? 18। यहाँ रखा 7, यहाँ एक्स है ना, 7 गुणे में 2 लिख दिया। एक्स का मान कितना है? 2, 7 दूनी 14 हो गया। तो आपको निकालना क्या है दोस्त? आपको निकालना है आयत का परिमाप निकालना है। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, हाँ। अब देखना 2 लिखा मैंने, लंबाई कितनी मेरे भाई? अपनी जो रियल वाली आएगी, रियल वाली लंबाई देखना है कितना आएगी अपनी? 18। चौड़ाई कितनी आएगी? 14। 18 और 14 जोड़ दिए मैंने, कितना होगा भाई? 32। कोष्टक मतलब क्या है? गुणे का चिन्ह है। 32 में कितना हो गया? 64 हो गया। तो कितना आ गया भाई? 64 सेंटीमीटर आ गया। बोलो कहीं दिक्कत है क्या? नहीं भैया। हाँ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ना। ले ले होंगे ना, नहाए चले क्या? चलो अब आगे चलते हैं। छठवां नंबर सवाल नोट करना अपनी कॉपी में। छठवां नंबर सवाल नोट करना अपनी कॉपी में। एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखना, देखो जरा। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। कितना है? 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी? तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी? तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी? 332 सेंट। हमने बोर्ड में। हाँ, कितनी हुई बोलो जरा। अरे बोलो मोहन सिंह, राहुल, राजू बोलो। पाँच 520 सेंटीमीटर। 820 सेंटीमीटर गलत हो गया आंसर ना। और अरे तुम निकाल सही रहे हो। अरे भाई सवाल में तो पढ़ लो अच्छे से। आप निकाल रहे बताया सही आंसर है, लेकिन इकाई क्या आएगी उसकी? मीटर भैया, मीटर में होगी, मीटर में। तो फिर क्यों गलत बोल रहे हो यार? ऐसे वहां पर कमीशन देखो, आर्मी का पेपर कैसा आना है? बिल्कुल ऐसे आना जैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन भाई बस सरल सवाल आएंगे, कठिन सवाल तो आप कर लोगे ना, लेकिन सरल सवाल ही गलत होते हैं। ठीक है, इकाई अच्छे से ध्यान दो यार, है ना।
चलो प्यार से ध्यान देना, जैसे सवाल दिख रहा है आपके पास। हाँ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है देखना दोस्त। हाँ, मैंने बोला लंबाई, ध्यान से देखना अक्षय ना, लंबाई कितनी होगी अनुपात में ना, मैंने मान लिया 8x होगी। चौड़ाई कितनी होगी मेरे भाई, चौड़ाई होगी अपने पास कितनी 5x हो जाएगी। अब मेरे दोस्त समझना, चौड़ाई लंबाई से 5 मीटर कम है भाई। जब भी कम या अधिक बोले ना, हमेशा लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या चल रहा होगा, अंतर। ठीक है, जब भी अधिक या कम बोला तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में क्या चल रहा होगा, अंतर। ठीक है, तो भाई देखो ना, लंबाई कितना है आपके पास 8 है, और यहाँ कितना है, इनके बीच में अंतर कितने का है बोलो जरा। 8x में से 5x घटाऊंगा तो कितना होगा मेरे भाई, 3x होगा। यह अंतर किसके बराबर होगा, जो आपके पास दिया है 60 ना, कम या अधिक, कम दिया है ना 60, भाई इसके बराबर हो गया। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 0 आया। x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो मेरे भाई हमें रियल वाली लंबाई और चौड़ाई निकाल लेना। अब रियल वाली लंबाई और चौड़ाई निकालोगे, ध्यान देना, x का मान 20 आ गया ना। अब देखो यार, 8 है, 8 में मैंने 20 की गुणा कर दिया, x है ना यहाँ पर, x का मान रख दिया मैंने, तो कितना हो गया 20 हो गया। 8 दूनी 16 हो गया, पीछे 0 है, 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पे रखा मैंने 5 लिखा, गुणित में x का मान कितना है भाई 20 है ना, 20 लिखा, 5 दूनी 10 हो गया, 0 है पीछे से, 0 लिखा मैंने। लेकिन आपको लंबाई और चौड़ाई तो निकाल लिया आपने, रियल वाली लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया आपने। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है, देखो आपसे लंबाई चौड़ाई पूछता ना, इतने आंक हो जाते। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है प्लाट का परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब क्या होगा मेरे भाई, प्लाट कैसा है, आयताकार है, और आयताकार है तो परिमिति मतलब क्या होगा, परिमाप। तो भाई देखना, आयत का परिमाप कितना होगा मेरे भाई, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होगा, 2 लिखा मैंने बाहर साइड। अब लंबाई कितनी है अपने पास 160 है, चौड़ाई कितनी है आपके पास 100 है, और प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 2 लिखा मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, देखो जरा, इन दोनों को जोड़ा मैंने। अरे 160 और 100 जोड़ोगी तो आप बोलोगे 260 आएगा। 26 दूनी कितना होगा 52, और एक 0 है पीछे साइड, तो 0 लिख दिया। अब इकाई क्या है इसकी, परिमाप निकाल रहे हो भाई, इसकी इकाई तो दी आपके पास, मीटर में दी ना, तो मेरे भाई ये भी कितना आएगा आंसर, मीटर में आएगा। बोलो किसी कहीं दिक्कत है कि सवाल में। हाँ जी, बढ़िया, अच्छे को समझ में आ गई। चलो किसी को दिक्कत नहीं है ना, मैं आगे बढ़ू। हाँ भी आगे चलो। हाँ जी चल रहा है, रुको जाओ थोड़ा, है ना, चल रहे हैं। अगला सवाल नोट करना जरा। सात नंबर सवाल है, नोट करो मेरे भाई। 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंदर
अंदर खींचे खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर है। हाँ, तो देखो ध्यान देखना, ध्यान देना मेरे दोस्त, है ना। ये सवाल है अपना आयत हो गया। आयत कितना लंबा है? 18 सेंटीमीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है इसकी? 14 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई बड़े से बड़ा वृत्त कैसे बनेगा? वृत्त तो ऐसे बनेगा ना भैया। अरे मान लेना वृत्त बन गया, वृत्त बन गया, इसका केंद्र होगा मेरे भाई, केंद्र होगा। तो भाई इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी आपकी? इसकी जो चौड़ाई की आधी त्रिज्या होगी, ध्यान रखना, चौड़ाई की आधी त्रिज्या होगी भाई, क्या होगा? त्रिज्या बराबर क्या होगा आपका? चौड़ाई की आधी, चौड़ाई की आधी त्रिज्या होगी। 14 का आधा, 2 कम 2 दुगनी 7, 2 कम 2 7 14, ठीक है। तो कितना है चौड़ाई आपकी? 7 सेंटीमीटर आ गई। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल